ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के वचन प्रति तन जाई। गुरु के वचन प्रति तन जाई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताई। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। भोलेनाथ की नगरी है काशी। ये तीनों लोकों से न्यारी, त्रिशूल के ऊपर निवास। बड़ी महिमा है काशी की। आज हम भोले शंकर जी के ऊपर ही ये चर्चा करेंगे कि हमारे आर्ष ग्रंथों में भगवान शिव का क्या स्वरूप है। शिव आदि योगेश्वर, योग अनादि है, किंतु मनुष्य मात्र के लिए सर्व सुलभ किया तो भगवान शिव ने। किंतु शिव आरंभ से ही वैसे ही थे, ऐसी बात नहीं। भागवत में उल्लेख आता है कि शिव पहले शव थे। शव माने लाश। पार्वती ने उनको हिलाया डुलाया, सचेत किया, ध्यान में बैठाया। कभी कभी ध्यान से शिव आकाश में मृतलोक के वातावरण को लेके वहीं क्रीड़ा करते थे। मृतलोक की स्त्रियों को, मृतलोक के पदार्थों को लेकर आकाश में विचरा करते थे। पार्वती निरीक्षण करती, शरीर तो अवश्य बैठा है, लेकिन शिव इसमें है नहीं, गए कहां? वो ढूंढ के लाती और फिर ध्यान में बैठाती। क्रमशः उत्थान होते होते शिव कल्याण तत्व, ज्योतिर्मय परम तत्व के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। शिव सच्चिदानंद है, सत्य वस्तु है, आत्मा मिथ्या जगत पसार। सत्य है, शाश्वत सत्य है, तो केवल एक परमात्मा है। हमारा चित्त उस सत्य से जब संयुक्त हुआ, ता सत्य और चित्त जहां एक हुआ तो तीसरी वस्तु प्रकट हो जाती है, जिसका नाम है आनंद, असीम आनंद, शाश्वत आनंद। यही सच्चिदानंद का अर्थ होता है। कोई भी उस सत्य का स्पर्श करके शिव स्वरूप की उस ज्योतिर्मय परम तत्व की अनुभूति प्राप्त कर सकता है, जो केवल आनंदमय है, दुख है ही नहीं। ऐसा आनंद कि सुख दुख से एक परे परम सुख, ता सुख रहा समाई। वास्तव में हर जीव के अंतराल में नर्मदा का हर कंकड़ संकर, सृष्टि में जन्मने वाले हर जीव के हृदय में वो शिव तत्व है। प्रकृति की सीमाओं से अतीत कल्याण तत्व है, लेकिन वो शिव सोया हुआ है। अंगद जब बिगड़ा तो बोले रावण तो मुर्दा है, हम मुर्दों को मारे क्या मारे,
अन्यथा मैं ही तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता था। तो कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र यजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बश संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक यज्ञ खानी, जियत शव सम 14 प्राणी। ये सब के समान है 14 प्राणी। और कौल माने वाम मार्गी, काम बस जो कामनाओं के अत्यंत अधीन है, मुर्दा वाम मार्गी मुर्दा। कृपण है जिसके पास वास्तव में वस्तु है और दे नहीं पाता, वो भी मुर्दा। विमूढ़ा, एक तो मूढ़ होता है, एक विशेष रूप से मूढ़ है, अत्यंत अज्ञान में है, वो भी मुर्दा। और वो है तू, भगवान को भी नहीं समझ पाता। तो कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र यजसी अति बूढ़ा। रावण के पास सोने की लंका थी, विधाता के सृष्टि का हर समृद्धि रावण के पास थी, किंतु अंगद ने कहा कि अति दरिद्र, तू दरिद्र है, तू मुर्दा है, तुम्हें मारने से हमें क्या यश मिलेगा? तुम भगवान के हाथ से मरो, तुम्हारा मोक्ष होगा। इतनी समृद्धि के बावजूद भी दरिद्र। माता मीरा के पास 9 लखे हार थे गले में। भारत में हिंदू साम्राज्य की सबसे बड़ी सम्राज्ञी मीरा, सारा जेवर फेंक दिया, बीना और तुलसी की माला ले ली। उस दिन वो प्रसन्न हो गई कि पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। हर वस्तु का मूल्य है, ये नाम का कोई मूल्य ही नहीं, इसके समान कुछ नहीं, क्या चुकाओगे? अमोलक वस्तु दी है सदगुरु ने, कृपा करके उन्होंने अपना लिया है। खर्चे नहीं कोई चोरन लेवे, दिन दिन बढ़े सवायो। ये एक ऐसा धन है, सदा साथ रहता है। नाम धन आपको उत्थान करते करते नामी से मिला देता है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, जिसका नाम प्रभु है, उसकी स्थिति दिला देता है, जहां लक्ष्मी जी सदा रहेगी। जो चाहोगे वो उस मांगने से पहले विद्यमान रहेगा। इसलिए यदि वो धन नहीं तो ये स्वर्ण की लंका, ये तो जन्म और मृत्यु के बीच का पड़ाव है। एक जीने का तरीका है, एक फुटपाथ पे बैठ के जी लेता है, एक सोफा सेट पर, एक सोने की अट्टालिकाओं के बीच में पैक होके जी लेता है। लेकिन जहां आयु के दिन पूरे हुए, ता सोईपुर पाटन बहुरी ने देखा आई, लौट के वो कभी नहीं देखता कि हमारा घर कैसा है, बच्चे कैसे हैं। वो तो जन्म मृत्यु के बीच का एक पड़ाव। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य जन्म से पूर्व बिना शरीर वाला, मृत्यु के बाद बिना शरीर वाला, केवल बीच में ही ये शरीर वाला है। तो इस शरीर के निर्वाह अनंत योनियों में से एक योनि विशेष, उसका एक पड़ाव, उस पड़ाव का जीवन यापन, और फिर छूट जाता सदा के लिए। आप ही विचारो कैसी है ये संपत्ति। किंतु नाम एक ऐसा धन है, धनी से मिला देता है। अविनाशी है प्रभु तो अविनाशी पद प्रदान कर देता है। इसलिए रावण तू दरिद्र है, अति दरिद्र। किंचित भी प्रभु का सुमरण जिसके हृदय में न हो, वो अति दरिद्र अजसी। तुम्हारे पास कोई ऐसा यश नहीं, जो कुछ है अत्याचारी है। अति बूढ़ा। आदि शंकराचार्य मंडन मिश्र के आश्रम में जब पहुंचे, वो बिगड़ घड़े हुए, बोले, हो कुतो मुंडी, तुम्हारी उम्र तो अभी बालक, सन्यास तो वृद्धों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं।
बोले भगवान आप अभी बालक हैं। उनकी उम्र थी 75 वर्ष। मंडन मिश्र की बोले आप अभी बालक हैं, आप अबोध हैं, अभी शिशु हैं। मैं वृद्ध हूं। वृद्ध वो होता है जो ज्ञान वृद्ध हो, अनुभूति वृद्ध हो। ये आयु के दिन पूरे करके बाल सफेद कर लेने से, आंखों में चश्मा का पावर बढ़ा लेने से कोई बुजुर्ग नहीं होता। आपको बहुत जरूरत है हमारी, इसलिए मैं आया हूं। तू अत्यंत वृद्ध है, तू कुछ नहीं। हाँ, तो अति बूढ़ा, एक तो बूढ़ा होता है वो, किंतु दूसरा जो जीवन काट ले गया गटर मस्ती में, आयु के क्षण पूरे हो गए, फिर भी नहीं चेता, तो वो भी मुर्दा। अति दरिद्र यजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बश संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तन पोषक निंदक यज्ञ खानी, जियत शव समचव देह प्राणी। केवल तन पोषक, अपने आत्मा को अधोगति में ले जाने वाला निंदक, जो पाप की खान है, पाप के परायण है, जो आपको पूर्णत्व प्रदान कर दे, वो पुण्य कर्म कहलाता है। जो आपके पतन के गर्त की ओर ले चले, वो पाप कर्म कहलाता है। तू पाप की खानी है। जियत सब सम 14 प्राणी। ये 14 प्राणी जिंदे अवश्य हैं, लेकिन है लाश। केवल शव है वो, यहां ये समय काटती है। अनंत योनियों तक, जब तक ये दूषित संस्कार होंगे तब तक बारंबार इस शरीर को धारण करना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस पृथ्वी में भ्रमण करना। इसलिए तुम मुर्दे हो। वास्तव में शिव पहले शव थे, हम ही आपकी तरह थे। इस प्रकार जो अचेत प्राणी है वो शव के समान, आत्मिक जागृति से वंचित है। उस शव के समान, जिस हृदय में प्रेम रूपी पार्वती, जिस हृदय में वृत्ति में प्रेम धारा प्रवाह जागृत हुआ, तो इसको हिलाएगी, डुलाएगी, सचेत करेगी, भजन समझाएगी, ध्यान धराएगी। कभी कभी साधक ध्यान में, शरीर तो अवश्य बैठा रहता है, लेकिन मन गणित लगाता है कि कारोबार ठीक हो जाता तो अच्छा ही होता, प्रमोशन ये बच्चे का हो जाता तो ठीक रहता। है कोई नहीं, लेकिन चिदाकाश में मृतलोक का वातावरण खड़ा करके उनके बीच में टहलता रहता है। किंतु हृदय में प्रेम का प्रवाह है, वो ढूंढ लेगा, खोज के लाके आपको ध्यानस्थ कर देगा। यदि प्रेम नहीं है तो भले आंख मूंदो बहता ही चला जाएगा। इसलिए पार्वती ने उस शव की स्थिति से उठाया, ध्यान में लगाया, ध्यान से चित्त भगा। आकाश में मृतलोक की महिलाओं के साथ भ्रमण कर रहे थे शिव। कभी कभी चिदाकाश में, शून्य में मृतलोक की जो विभूतियां हैं, उनका आकार प्रकार में ये मन दौड़ा करता है। तो प्रेम है तो खींच के फिर ध्यान में आ जाएगा, प्रेम नहीं है तो कभी नहीं। तो प्रेम ही खींच के लाता है। पार्वती घसीट के लाई। पार्वती ने मृतलोक की विभूतियों को काट के गिराया तलवार से, उनका त्याग करवाया और स्थिति पुनः ध्यान में लगा दिया। सनई सनई शिव समाधिस्थ हो गए, शिव तत्व की स्थिति वाले हो गए। शिव पहले शव थे। शिव आपके हृदय में छिपा हुआ आपका ही स्वरूप है, जो प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, असीम तत्व है, उसका नाम शिव है। वो सबके घट में है, लेकिन पहले शव है। प्रेम के द्वारा जागृति, कर्म सा उत्थान और फिर स्थिति। यही शिव की परिभाषा भागवत में है। आदि शंकराचार्य से
उनके शिष्यों ने पूछा, भगवान सृष्टि में पूजनीय कौन है? तो बोले, कै पूजनीयम? तो शिव तत्व निष्ठा। जो शिव तत्व में स्थित है वह महापुरुष, जो प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, जो कल्याण तत्व है, जो उसमें स्थित है वह महापुरुष। शिव भूतनाथ है। भूत माने जीवित प्राणी। इस सृष्टि में जीव मात्र का कोई आधार स्थली है तो वो शिव कल्याण तत्व में स्थित महापुरुष। शिव शमशान में रहते हैं। लोगों ने दौड़ के शमशान में कुटियाएं बना ली, उस शमशान में नहीं रहता। आपके हृदय में भीड़ लगी है। हो सकता है काकभूषण को 1000 जन्म लेना पड़ा साधुवाई की शुरुआत के बाद। जड़ भरत की जरा सी मिर्गा में आसक्ति हो गई, 1 जन्म मिर्गे का लेना पड़ा। जिसने कुछ आरंभ ही नहीं किया, न जाने कितनी योनि में भ्रमण करना पड़े। ऐसी परिस्थिति में हमारे अंदर जीवाणु है, किंतु भजन अभ्यास करते करते शुभ परित्यागी भक्ति मानवे प्रियो न रह। शुभ वे जो आपको अपने परमात्मा की ओर, सहज स्वरूप की ओर ले चले, स्थिति दिला दे। अशुभ वे जो प्रकृति के गर्त में आपको भ्रमण कराए, आवागमन का चक्कर दिलवाए। शुभ और अशुभ दोनों का जो परित्यागी है वही भक्त मुझे प्रिय है। भजन करते करते पहले अविद्या नष्ट होती है, आसुरी वृत्ति शांत होती है। फिर जब आगे कोई सत्ता बची ही नहीं तो भजन करके ढूंढे किसको, तब देवी वृत्ति भी शांत हो जाती है। यदि एक संस्कार बाकी है तो शिव स्वरूप की प्राप्ति नहीं। जैसा संस्कार है वैसा आपको जन्म लेना पड़ेगा। उसमें तो जीव है। अंतिम संस्कार भी जहां मिट गया तहां वो आपका हृदय, आपका अंतःकरण शमशान है। न शुभ है न अशुभ है। इस अंतिम संस्कार के निरोध के साथ ही जो स्थिति मिलती है उसका नाम परमात्मा है। ज्योतिर्मय सहज प्रकाश स्वरूप परम तत्व है, उसी का नाम शिव है। इस स्थिति वाले महापुरुष ने जहां जहां शरीर त्यागा वहां एक शिवलिंग की पिंडी रख दी। क्यों? उन महापुरुषों का उपदेश एक ही था कि भजन एक परमात्मा का करना चाहिए। वो ज्योतिर्मय है, परम तत्व है, एक परमात्मा का चिंतन करो। इतना ही शिवलिंग का अर्थ होता है और कुछ नहीं। वो प्रकृति में रहते हुए प्रकृति से अतीत है। तो शिव सदैव शमशान में रहते हैं। आपके हृदय में एक भी संस्कार है तो उसके अनुसार जन्म होगा। अंतिम संस्कार भी मिट गया तो आपका धरातल, आपका अंतःकरण भली प्रकार शमशान है। उस वक्त प्रकृति की सीमाओं से अतीत शिव तत्व का दर्शन, स्पर्श और स्थिति, फिर किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं रहती। वही केवल्य पद है। महापुरुषों ने विविध दृष्टियों से उसे संबोधित किया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन भगवान कहाँ रहता है? तो उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषे परे। भगवान सबके हृदय के अंदर निवास करता है, किंतु उपद्रष्टा, उप माने समीप। जितना हाथ पांव नाक कान आपके समीप है उतना ही समीप हृदय के अंदर, हाथ पांव से भी अति निकट, लेकिन है दृष्टा के रूप में। लाइट जल रही है, आप चाहे भागवत पढ़ो, उद्योग करो, कसाई खाना खोलो, ताश खेलो, लाइट का काम है प्रकाश देना।
भगवान दृष्टा के रूप में है और जीव के न शुभ को लेते हैं न अशुभ को। किंतु साधना की सही विधा समझकर जहां उस पद पर कदम रखा तो भगवान अनुमंता वो अनुमति देने लगते हैं। कि बेटा ऐसा करो, ऐसा मत करो, अब भूल होना चाहती है, ये तुम्हारा निवारण है। अनुमति वो देंगे, आप भूल कर बैठेंगे तो थोड़ा चक्कर मारना पड़ेगा, लेकिन प्रभु पिंड छोड़ेंगे नहीं। यदि भूल करोगे तो प्रायश्चित करना पड़ेगा, भगवान करवा लेंगे। किंतु उसके आगे एक स्तर होता है भरता, जिसमें इस जीव का भरण पोषण हो, इस जीव का शाश्वत कल्याण हो। भगवान वही करेंगे आपके साथ व्यवहार। इस स्थिति के बाद आप डूबना चाहो, पतित होना चाहो, मरना चाहो, आप मर ही नहीं सकोगे, पतित हो ही नहीं सकोगे, भगवान जाने ही नहीं देंगे। इस स्थिति में थे देवऋषि नारद। तो पहले तो एक बार बॉक्सिंग में 2-3 राउंड होता है ना, तो पहला राउंड सामने आया, इंद्र ने कामदेव को भेजा, तमाम अप्सराओं को भेज दिया। इंद्रदेव ने कहा आज स्वर्ग में नाच गाने बंद। वो महात्मा बड़े खतरनाक है। विश्वामित्र को जब परीक्षा लेनी थी, केवल मेनका को भेजा, कामयाब रही। महाराजा मनु की परीक्षा लेनी हुई तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गए, किंतु देवऋषि नारद, इनके लिए देवराज इंद्र ने पूरी फोर्स भेज दिया कि जाओ। पूरी टीम चली आई। बड़ा उपद्रव इसी जाह्नवी के तट पर, हिमालय की एक कंदरा के सामने। तुरंत बाटिकाएं लग गई, उछल कूद के थक गए। तब नारद कामदेव ने सोचा कहीं श्राप न दे दे। एक बार तो शंकर जी ने दिया था, हजारों जन्म तक मैं भोगता रहा। तुरंत एक गजरेदार माला उठाया, जैसे ये लाए हैं ना आप, ये बड़ी वाली। कामदेव ने गजरे वाली माला उठाई और देवऋषि नारद के गले में डाल दिया और साष्टांग दंडवत गिर पड़ा। पाहि माम शरणागतम। बोले भाई बात क्या है, तुम्हें आपत्ति क्या है? बोले क्षमा करें भगवान, मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे देवराज इंद्र ने भेजा है। बोले तुम यहां कर क्या रहे थे? नारद को पता ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं यहां पर, तुम कर क्या रहे थे? कहीं बॉम्बे से शूटिंग करने आए हो क्या? तो बोले नहीं महाराज, आपको शूट करने आए थे, इंद्र ने कहा इनकी तपस्या भंग कर दो। तो बोले ओ भाई, इंद्र का हमने कुछ बिगाड़ा आज तक नहीं। बोले उन्हें संदेह है कहीं आप उनकी गद्दी ने ले लो। तो शूक हाड़ ले भाग शठ, श्वान निरखी मृगराज, छीन ले ही जन जान जिए, तिम सुरपति ही न लाज। सूखी हड्डी का टुकड़ा कुत्ता लेके दौड़ता है, सिंह को देखकर कहीं छीनने ले, कहीं छीनने ले। क्या शेर हड्डी चबाता है? बड़े भारी भैंसे को मारता है, पहले गर्दन तोड़ के खून पीता है, कोका कोला की तरह सुर, फिर विश्राम करता है, फिर 2-1 किलो खाया और आगे बढ़ जाता है। एक शेर शिकार करता है, सैकड़ों गिद्ध पेट पालते रहते हैं। देवऋषि नारद की निगाह में इंद्रपद एक सूखी हड्डी का टुकड़ा था, किंतु इन देवताओं को यह भी ज्ञान नहीं कि देवऋषि हमारा सिंहासन चाहते हैं कि भगवान। यहां तो नारद जीत गए, लेकिन कामदेव ने दूसरी चाल चल दिया, गजरा वाली जो माला पहना दिया। जय हो जीते इंद्रिय, जय हो मनोनिग्रह। आप ऐसे या तो शिव थे या बाद में आप हुए। नारद को वो खड़यंत्र तो नहीं लगा, लेकिन ये नशा जरूर हो गया कि हम कुछ हो गए। शिव के पास गए, भगवान के पास भी गए, भगवान ने भी बहुत
रूखा बदन करके समझाया। अंत में शील निधि कन्या से लगे ब्याह करने। भगवान ने बंदर का मुंह दिया, बचा लिया। संक्षेप में बता रहे, नारद के डूब जाने में तो कोई संदेह नहीं था, किंतु वो भरण पोषण करने वाले प्रभु का वरद हस्त था, उन्होंने संभाल लिया। जब भर्ता के रूप में भगवान खड़े हो जाते हैं तब हम कुछ कर ही नहीं सकते उनके इच्छा के खिलाफ। फिर मोक्ष होना ही होना है, तो उपद्रष्टा, अनुमंता, फिर भर्ता, फिर भोक्ता। भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम। भक्त के द्वारा यज्ञ, तप, जप, संयम जो पार लगता है वो सब भगवान ग्रहण कर लेते हैं और बदले में अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं, जिसका नाम महेश्वरम, महान ईश की स्थिति। इस प्रकार शरीर में रहते हुए सारी सांसारिक क्रियाओं के बीच में होते हुए भी भगवान परे ही है, इसलिए परमात्मा कहलाते हैं। तो परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन पुरुषे पर। शिव पहले शव थे और फिर हो गए महाईश्वर। उपद्रष्टा, अनुमति देने लगा, भरण पोषण करने लगा। भगवान का भोजन है भजन, उसके द्वारा यज्ञ तप जो पार लगा स्वीकार किया और बदले में अपनी भगवत्ता प्रदान कर दी, जो कि महेश महान ईश की स्थिति प्रदान कर दी। इसलिए शिव पहले सब शिव है आपके हृदय में, आपका ही छिपा हुआ स्वरूप। केवल एक प्रभु की ओर आप कदम बढ़ाना शुरू भर करें, आप पाओगे कि कोई हमें अनुमति दे रहा है। आप पाओगे हम कहीं गिरना चाहते हैं तो उंगली पकड़ के उठा रहे हैं, एक दिन लक्ष्य पर पहुंच जाओगे। शिव सदगुरु थे कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। बोधमय नित्य गुरुम शंकर रूपिणम, सदगुरु जो शंकर स्वरूप है। गुरुम शंकर रूपिणम, सदगुरु ही शंकर स्वरूप है। मैं उनके चरणों की वंदना करता हूं जिनके आश्रित हो जाने पर टेढ़ा चंद्रमा भी सीधा परम कल्याणकारी फल देने वाला होता है। मन शशि चित्त महान, मन ही चंद्रमा है, सबका मन टेढ़ा है। कभी काम में, कभी भोग में, कभी रोग में, राग द्वेष में, पता नहीं कहां कहां भटकता है। ये विकृत टेढ़ा चंद्रमा भी सीधा परम कल्याणकारी फल देने वाला हो जाता है। शंकर आदि सदगुरु थे। योग अनादि है, किंतु मनुष्य मात्र के लिए सर्व सुलभ किया तो भगवान शिव ने। और ये शिव तत्व की प्राप्ति भी सदगुरु के चरणों के प्रताप से कि सुकृति शंभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। पुण्य आत्मा शंकर जी के शरीर में जो निर्मल विभूति पाई जाती है वो गुरु महाराज के चरण रज की ही देन है। शंकर पुण्य और पाप से परे होता है और यहाँ पुण्य आत्मा शंकर। वास्तव में आज का कोई पुण्य आत्मा सदगुरु के चरणों का आश्रय लेकर उस शिव तत्व को प्राप्त कर लेता है। शिव एक तत्व है, प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, इसलिए शिव तत्व है। तो शंकर जी के शरीर में जो निर्मल विभूति माने ऐश्वर्य औढ़र दानी, जो चाहे कर दे, संसार से अतीत, सकल लोक वस्ती में बसाए, आप बसे बेराने में, उनमें जो इस सब कुछ प्रदान कर देने की क्षमता है वो गुरु महाराज के चरण रज की देन है। आज का पुण्य आत्मा ही उन चरणों का आश्रय प्राप्त करता है। सने सने उस प्रकृति की सीमाओं से अतीत शिव तत्व का दिग्दर्शन करता है, स्थिति पाता है। आदि शंकराचार्य से पूछा
इस शिष्य ने कह पूजनीय भगवान, संसार में पूजनीय कौन है? तो शिव तत्व निष्ठा, जो शिव तत्व में स्थित है वह महापुरुष। और शंकर शिव तत्व में स्थित थे, जो भी स्थित हो जाए वो महापुरुष, अर्थात शिव सबके लिए सुलभ है, सभी प्राप्त कर सकते हैं। शंकराचार्य ने अपना निर्णय दिया कि हमारी स्थिति क्या है, तो न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, बंधुर न मित्र गुरुर नैव शिष्यम, चिदानंद रूप है शिव केवलोहम। न माता न पिता, गुरु न शिष्य, चित परम आनंद स्वरूप में है। मैं कल्याण स्वरूप केवल्य स्वरूप शिव मात्र शेष हूं। शिव एक स्थिति है, योग की चरमोत्कृष्ट अवस्था। एक समय समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले, श्री मणि रंभा बारुणी कामधेनु कलपद्रुम अमीय शंख गजराज, इस प्रकार 14 रत्न निकले समुद्र मंथन से। और मंथन किया था देवता और असुर। मद्राचल पहाड़ डाला, भगवान ने कच्छप की पीठ लगाई। प्रश्न लंबा। मंथन में 14 रत्न निकले तो भला श्री माने लक्ष्मी, मणि, रंभा, रंभा कौन सा रत्न है? संसार समुद्र है। पूर्व देव असुर, देवी और आसुरी स्वभाव वाले सगे भाई तो थे। मिलकर जब इस समुद्र का मंथन किया संसार का, तो संसार में जीने के लिए रत्न है श्री, धन धान्य आवश्यक, मणि ये उससे बड़ा धन, रंभा, भला रंभा कौन सा रत्न? अप्सराएं कौन सा रत्न? आज भी जब कोई हीरो हीरोइन खड़े हो जाते हैं इलेक्शन में तुरंत जीत जाते हैं, जरूर रत्न है तब तो वोट देते हो। हाँ, बारूणी, शराब, ये कौन सा रत्न? तब भी रत्न था, आज भी रत्न है। और अमीय, एक अमृत निकला, शंख निकला, शंख भी एक रत्न। उस वक्त विविध प्रकार की हॉर्न, इनका आविष्कार ही नहीं हुआ था। शंख मंदिर में फूंकने की वस्तु नहीं थी। शंख राजा महाराजाओं के काम की वस्तु थी। पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजय, पांडरम दधमो महाशंखम भीमकर्मा बिरकोदरा, इनके अलग अलग शंख थे। भीष्म का शंख अलग महत्व, भय प्रदान करने वाला था। शंख राजा महाराजा कम से कम महारथियों के उपयोग की वस्तु थी, वो ही इस शंख को धारण कर सकते थे। युद्ध अभियान पे जाना है, शंख बज गया। संधि करना है तो शंख बज गया। आज भी फौज में बिगुल आ गई है, बिगुल के 15-25 पॉइंट है। बिगुल बजी तो हर सिपाही जान जाएगा। कहते हैं अलर्ट हो जाओ, मोर्चे में चले जाओ। ओ चले जाएंगे। वही बिगल बजी तो बोले शांति, खतरा टल गया। वही बिगल बजी तो बोले सो जाओ। वही बिगल बजी तो उठ जाओ। वही बिगल बजी तो बोले हेड साहब आया। बाजा एक और तरीके तमाम। तो शंख ये महारथियों के उपभोग की वस्तु थी, ये भी एक रत्न था। मंदिरों में महाभारत काल में, रामायण काल में कहीं मंदिरों में शंख बजा ही नहीं। जब युद्ध और राजा महाराजाओं के उपयोग की वस्तु शंख नहीं रह गई, तब फिर पुजारियों के हाथ लग गया, तब फिर हमारे पंडित जियों फूंके लगे। अर्थात शंख भी रत्न के स्थान में था। कुछ वस्तुएं ऐसी जो रत्न के स्थान से नीचे गिर गई। आज के युग में जैसे हाथी, चतुरंगनी सेना का एक दस्ता हाथी, किंतु अब हाथी कोई फौज के काम का नहीं रह गया। और किसी को मारना हो तो देर लगेगी, हाथी तो आंख मूंद के गोली चला तो मर जाएगा। वो फौज के किसी काम का नहीं है। घोड़ा, वेग से कहीं पहुंचना तो घोड़ा ही माध्यम था।
अब घोड़ा इलाहाबाद पहुंचेगा, शाम भरे में मोटरसाइकिल पहुंच जाएगी 2 घंटे में। वो भी द्रुत गति का माध्यम नहीं रह गया। और कामधेनु गाय, गाय मनुष्य का जितना पालन माता करती उतना ही करती थी। उर्वरक गाय से, अटक से कटक तक सप्लाई गाय से, 1-1 लाख बैलों की पीठ पे माल लद के इधर उधर सप्लाई हुआ करता था। वो बंजारे कहलाते थे। खेत जोतना गाय से, सवारी साधन गाय से, बैलों पर होता था। घी दूध दही गाय से। मनुष्य का आधी जिंदगी का सहारा गाय थी। भैंस तो 1-2 हजार वर्ष के पकड़ में आई, पहले थी नहीं, वो भी एक रतन है था। आजकल गाय रतन के स्थान से नीचे आ गई, क्योंकि भैंस लोग ज्यादा पालने लगे और बैलों वाला काम ट्रैक्टर ने ले लिया, उर्वरक वाला काम यूरिया ने ले लिया। ये रतन थे। इसी प्रकार अमृत संसार मरण धर्मा है, विधाता और उससे उत्पन्न सृष्टि मरण धर्मा। अमृत मृत्यु से परे अविनाशी तत्व केवल आत्मा है, सिवाय परमात्मा के किसी का अस्तित्व नहीं। वो अमृत वो पान करता है जो भगवान को रिझा लेता है, न रिझाने वाला कभी नहीं पाता उस अमृत तत्व को। प्रभु करुणा करके जिसको वितरण कर दे पाएगा। एक निकला हलाहल विष, सब उसकी महक से जल के गिरने लगे, आकाशचारी गिरने लगे। तब फिर भोलेनाथ से अनुरोध किया तो पी गए। न तो पेट में गया और नहीं बाहर पृथ्वी में रहा अमृत, वो विष। संसार में विष नहीं रह गया, पेट में भी विष नहीं रह गया, कंठ में धारण कर लिया। भोलेनाथ को नशा हो गया, लगे लोग जगाने, क्योंकि शरब काट ले तो यदि सो जाएगा तो मरीज का उठना मुश्किल है, तो उसको जगा के रखना पड़ता है। और किसी जहर का इलाज है तो जहर जहर से कटता है। आज भी पागल कुत्ता काट ले तो पागल कुत्ते ही वाली सुई लगती है। किसी पागल कुत्ते के द्वारा ही उसके मस्तिष्क से सत्व सार निकाल के सुई तैयार। भीम को जहर दिया तो सर्पों ने काटा तो यही उसका काट था, जहर उतर गया और फिर चुनचुनाने लगी। देहा जब होश में आया, हजारों सर्प लिपटे हुए थे, तब फिर भरा एक ही बार हजारों सर्पों को, दबाया, दोनों हाथों में उठा के पटक दिया, मर गए। कुछ लंगड़ाते हुए जाके नागराज से शिकायत किया कि ऐसा एक लड़का आया है उदंड, 10,000 सर्पों को मार डाला और हम लोगों के काटने का कोई प्रभाव नहीं। बोले जरूर उसको किसी ने विष दिया होगा। तो भोलेनाथ को भी अब धतूरा, शंखिया, भांग पिलाना शुरू किया ताकि वो विष उतरे कुछ। शिवरात्रि, यही है शिवरात्रि। इससे भी बढ़िया शिवरात्रि। पार्वती का विवाह, जब पार्वती से नारद ने कहा कि लड़की तो सुलक्षणा, इससे माता पिता यश प्राप्त करेंगे, इतना ही नहीं अंबा, अंबिका, जगदम्बा ये इसकी उपाधियां होंगी, संसार इसकी पूजा करेगा। लेकिन जरा सा दुर्गुण इसमें छिपा हुआ। बोले वो क्या? कि जोगी जटिलया काम मन, नगनया मंगल भेष, अश स्वामी यही कहाँ मिलही, परिहस्त असरेक, अगुण अगेह मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। एकदम माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं, घर जिसके पास है ही नहीं, संसार से उदास, खपतुल हवास, जोगी जटाधारी, नंगे भटकने वाला, ऐसा स्वामी इसको मिलेगा। बस पार्वती जी की माता जी तो एकदम गर्म पड़ गई। बोले कन्या को लेके कुएं में कूद जाब, लेकिन ब्याह हम न होए दे। तब फिर नारद जी ने समझाया, जो वर के लक्षण बताए वो शिव में पाए जाते हैं। कदाचित शिव वर के रूप में मिले
तो दोष भी गुण ही कहलाते हैं, तपस्या से सुलभ है। पार्वती ने सपना देखा, हाथ में पुस्तक और 2 घोर वर्ण के जनेऊधारी विप्र आए और उपदेश किया कि राजकुमारी तुम तपस्या करो तो शिव प्राप्त हो जाएगा। तो गाढ़ा दिल करके माता पिता ने छुट्टी दी। अब हिमालय की चोटियों में पार्वती लगी तपस्या करने। भगवान शिव ने सप्तऋषियों से कहा, जरा ठोक बजा के देखो, श्रद्धा कैसी, भाव कैसा। तो सप्तऋषि 3 बार आए। पहले तो आए तो बोले कि अरे तुम राजकुमारी हो के ही क्या, वो तो महादरिद्र है, शिव जटाधारी, सर्प और बिच्छी, एक थे टूटा बैल, वो घर में कौन सुख पाओगी। हम तुम्हारे लिए बढ़िया वर चुन के लाए हैं, वैकुंठ निवासी लक्ष्मीपति विष्णु, ऐश्वर्य और भोग छाया रहेगा वहां पर, चलो। वो भी शंकर तो अवगुणों की पराकाष्ठा है। तब पार्वती ने कहा, देव ऋषियों, विष्णु शंभु सकल अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान, जही कर मन रम जाहि सन, ताहि ताहि सो काम। माना कि शंकर सारे दुर्गुणों की खान है और विष्णु सारे सद्गुणों की पूंजी है, लेकिन जिसका मन जिससे रम गया उसका उसी से प्रयोजन है। यदि वर कन्या देखे बिना नहीं रहा जाता, आपसे अगुवाई किए बिना नहीं रहा जाता, तो और किसी घर में चले जाइए। शंकर सप्तऋषियों ने मनी मन प्रणाम किया और चले गए। फिर लौट के आए, बोले ले तो के ये तू तपस्या क्या करेगा करे तू, पगले के लिए इतनी तपस्या की क्या जरूरत। बोले नारद जी का उपदेश। बोले ओ, वो तो महाकुटिल महाधूर्त, नारद का उपदेश सुन के भला किसका घर आज तक बसा। कनक कसी पुकर घर उन घाला, दक्ष सुतन उपदेशन जाई, पुनि फिर भवनन देखा आई। हिरण्याकश्यप का घर नारद ने बर्बाद किया। दक्ष प्रजापति के 10,000 राजाओं को, नहीं राजकुमारों को एक साथ जंगल का रास्ता पकड़ा दिया। फिर उन्होंने लौट के कभी घर का मुंह नहीं देखा। तो वो तन सज्जन और मन का कपटी नारद तो दूर थे। तब पार्वती बिगड़ खड़ी हुई कि गुरु के तजहुन नारद करे उपदेशु, आप कहें 7 बार महेशु। गुरु के बचन प्रतीत न जाही, सपने सुगमन सुख सिद्धिताही। नारद का उपदेश मैं नहीं त्याग सकती। क्यों? 100 बार शंकर खुद कहे तब भी नहीं त्याग सकती। क्यों? कि गुरु के वचनों में जिसको विश्वास नहीं, उसके जीवन में सपने में भी न तो सुख है, न सिद्धि है, न परम गति, वो सब और से भ्रष्ट हो जाता है। आप जाइए, कृपया गुरु जी के विषय में इतनी ज्यादा महिमा न बताएं। 12 आए सप्तऋषि, ले हो गया बंटा ढार। शंकर जी ने तो कामदेव को जला दिया। काम शब्द वहां है ही नहीं। ऐसे पति को लेके क्या करोगी? शंकर तो एकदम मुर्दा। तब पार्वती फिर बिगड़ी कि तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। हमारे जान सदा शिव योगी, अजन वद्य अकाम अभोगी। जो हम शिव से अस जानी, भाव समेत कर्म मन बानी। तो हमारपन सुनहु मुनीषा, करी है सत्य कृपा निधीशा। आपकी निगाह में शंकर जी ने आज काम जलाया। अब तक क्या वो भोगी थे, रागी थे? हमारी दृष्टि में शिव सदा योगी, अकाम, अभोगी। यही समझकर यदि हमने शिव की आराधना की है, हमने यही समझ के शिव की आराधना की है, यही समझ के हमने वर्ण किया है, जो हमारा यदि प्रण सच्चा है तो भगवान मेरे प्रण को अवश्य पूर्ण करेंगे। वास्तव में ये लड़का लड़की का शादी विवाह नहीं है पार्वती का। जो शिव आदि योगेश्वर थे, योग अनादि लेकिन मानव मात्र के लिए सर्व सुलभ कराया तो भगवान शिव ने। शिव एक सदगुरु है,
आदि सदगुरु वो अकाम है, अभोगी है, सदा योगी है, पूर्ण है। ऐसे महापुरुष से यदि आप संबंध करना चाहते हैं तो शरीर तो एक रहने के लिए मकान है। गीता के अनुसार वासांसी जीर्णानी एक वस्त्र है। रामचरितमानस के अनुसार परमात्मा राम ने जब संपूर्ण जनपद को संबोधित किया तो कहा कि ये एक धाम है, मकान है शरीर। बड़े धाम भाग्य मानस तन पावा, शूर दुर्लभ शद ग्रंथ निगावा। साधन धामो मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, शिर धुनि धुनि पछताई। कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाई। भगवान राम ने कहा बड़े भाग्य से दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला, इसमें कौन से मोती जड़े हैं। इस पर कहते हैं साधन धाम, मोक्ष का दरवाजा। ऐसे दुर्लभ तन को पाकर जिसने अपना निजी परलोक नहीं सुधार लिया, किसी पर एहसान मत करो, अपना परलोक नहीं सुधार लिया, वो जन्मांतरों में दुख पाता है, सिर धुन धुन के पछताता है। काल कर्म ईश्वर को मनुष्य व्यर्थ दोष देता है। क्यों? कि मनुष्य कर्मों का निर्माता है। ये साधन धाम है शरीर। देवता भी अपनी उत्तम करनी का फल भोग के मृतलोक में गिरते हैं। कोई विधाता की सृष्टि में ऐसी योनि नहीं जिसमें साधन मिले। ये साधन धाम, साधन माने रोटी दाल का प्रबंध नहीं, मोक्ष कर द्वारा वह साधन इसमें भर के परमात्मा ने भेजा जो तुम्हें मुक्ति दिला दे, परम श्रेय की प्राप्ति करा दे। इसमें विवेक, वैराग्य, शम, दम, धारणा, ध्यान, समाधि, इस मानव तन में परमात्मा की जागृति और पारब्रह्म परमात्मा का दर्शन सब प्रभु ने भरकर आपको जन्माया है। ये एक मकान है, गोडाउन है, तो जिसका गोडाउन है वही भरा होगा सामान। शस्त्रागार में शस्त्री शस्त्र। ये आपका शरीर जो है साधन धाम, प्रभु प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति का जो साधन होना चाहिए उसके लिए गोडाउन है। ये साधन धाम है। शरीर एक मकान है, धाम माने निवास स्थान, उसमें रहने वाले आप। भजन आप स्त्री हो अथवा पुरुष, भजन शरीर कभी नहीं करता। शरीर तो एक रहने के लिए मकान है, भजन के लिए माध्यम है। भजन माता मीरा से पार लगा हो या तुलसीदास से, माताएं करें चाहे आप, जिस किसी से भजन पार लगा तो इष्टोन्मुखी एक लगन जागृत हुई, उसने भजन कराया तो प्रेम ही पार्वती है। आपकी वृत्ति में जब प्रेम प्रवाहित होता है तो आप उस शिव तत्व को प्राप्त कर लोगे। प्रेममयी प्रवृत्ति ही पार्वती है। और ये प्रेममयी प्रवृत्ति उस जो अज अनवद्य अकाम अभोगी, ऐसे जो आदि सदगुरु शिव के साथ तद्रूप होने के लिए सक्षम कौन है? केवल पार्वती। और वही ऐसे पति के लिए कोशिश करेगा। संसारी भला क्यों कोशिश करेगा? तो आप, हम कोई भी उस सदगुरु के गुरुत्व को देखना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो हृदय में प्रेम की जागृति आवश्यक है। भगवान शिव ने ही निर्णय दिया। एक बार सब देवता और पृथ्वी सब घबरा गए। ब्रह्मा के पास जाके लगे गिड़गिड़ाने कि इस रावण से छुटकारा विधाता कैसे हो? बोले भाई ये तो परमात्मा ही कर सकता है। तो बोले प्रभु रहता कहाँ? तो पूर्वे कुंठ जान कह को कह पे निधि वश प्रभु सो। किसी ने कहा वो वैकुंठ में रहता, चलो सब वहीं चले। दूसरे ने कहा नहीं, तू क्या जाने, हम 20 साल से काशी में रहते हैं, वो क्षीर सागर में रहता है, हम किंकर जी कथा सुने रहने। तो तेहि समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। भगवान शिव कहते मैं उस समाज में था, लेकिन बताए का अवसर है नहीं मिला। जहां अवसर मिला तो मैंने एक वचन कहा, क्या? कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमि आगी। भगवान कण कण में व्याप्त है, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। वो वैकुंठ में नहीं, क्षीर सागर में नहीं, वो यहां भी विद्यमान है। उनको ढूंढ निकालने का उपाय केवल प्रेम है। हमने कहीं किताब में नहीं पढ़ा, कान से नहीं सुना, मैंने जाना है, उसे पहचाना है। वो प्रेम से प्रकट होते हैं। पेड़ में सारे फर्नीचर विद्यमान है, कुछ भी बना लो, माचिस की सीख बनाओ चाहे सोफा सेट, लेकिन पेड़ काट के देखो कुछ नहीं मिलेगा। दूध में हर बूंद में मक्खन है, लेकिन नहीं मिलेगा जब तक एक प्रक्रिया के द्वारा हम अलग न कर लें। तो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, आपके हृदय में है, उसको ढूंढ निकालने की प्रक्रिया केवल प्रेम है। प्रेम से प्रकट होते हैं, ऐसा हमने जाना है, करके देखा है। तो प्रेममयी प्रवृत्ति पार्वती है। आपकी वृत्ति में जब प्रेम प्रवाहित हो जाए तो कोई प्रलोभन ऐसा नहीं कि आपको विचलित कर ले। तो सद्गुरु के वचनों में विश्वास, इष्ट के प्रति दृढ़ आस्था, महान कष्ट भी आने पर भी जो अपने टेक से अलग न हो, प्रेममयी आपकी वृत्ति में जब प्रेम प्रवाहित है तो फिर ये सब क्षमता आ जाती है। वही एक दिन शिव तत्व को प्राप्त करता है, जो प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, असीम तत्व है, इसलिए उनका नाम शिव है। और शिव आदि योगेश्वर थे। भागवत के अनुसार शिव पहले शव थे, पार्वती ने हिलाया डुलाया, जगाया, सचेत किया और शिव स्वरूप में स्थिति दिला दी। आपकी आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है, सनातन है, लेकिन अचेत है। मोह निशा सब सोमनिहारा सोई हुई है। प्रेममयी आपकी वृत्ति में जब प्रेम प्रवाहित हुआ तो हिलेगा डुलेगा, उत्थान होगा और शिव तत्व की स्थिति उपलब्धि करा देगा। शिव सदैव शमशान में रहते हैं। हृदय में एक भी संस्कार बाकी है तो उस संस्कार के अनुसार आपको जन्म लेना पड़ेगा। एक जीवाणु बाकी, अंतिम संस्कार का मिट जाना। जब संस्कार ही नहीं बचा तो जन्म आपको कौन देगा? ऐसा जब हृदय का धरातल हो जाता है, शमशान, अंतिम संस्कार का भी अंत, इस क्षण के साथ ही शिव तत्व की उपलब्धि होती है। इसलिए शिव सदैव शमशान में रहते हैं। तो ये शंकर और पार्वती का विवाह, ये संबंध सबके लिए है। हम सभी उस शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। शंका हरिशय शंकर है, जो शंकाओं से अतीत है, शंकाओं का अंत करके जो अलग स्थिति, स्वयंभू जो स्वयं स्वरूप की स्थिति वाला है, ये शिव के ही नाम है। लेकिन शिवरात्रि क्या? रात्रि है दो, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृतो संयम। अर्जुन, जगत एक रात्रि है, संपूर्ण भूत प्राणी निश्चेष्ट पड़े हुए हैं, संयमी पुरुष इसमें जाग जाता है। और ठीक गीता का ही अनुवाद है रामचरितमानस कि यही जग जामिनी जागहि जोगी, विरति विरंची प्रपंच वियोगी। इस जगत एक रात्रि है, इस जगत रूपी रात्रि में योगी जाग जाता है। भला जागे हुए की पहचान क्या? विरति विरंची प्रपंच वियोगी। विधाता का जहां तक प्रपंच है उससे विरक्त और अलग थलग हो जाते हैं। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जीवात्मा को जगा हुआ तब जानना चाहिए। संपूर्ण विषयों से जब वैराग्य उत्पन्न हो जाए। संसार एक रात्रि जिसमें सब लोग निश्चेष्ट पड़े हुए हैं, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, मोह निशा सब सोवनिहारा। मोह निशा में निश्चेष्ट, रात दिन दौड़ धूप कर रहे हैं, मात्र स्वप्न देखते हैं। किंतु यही जब हम प्रेम का प्रवाह जब हमारी वृत्ति में आया, उत्थान होते होते जब परमात्मा का स्पर्श पाया,
जहां विलय पाए तो शिव तत्व की जहां निष्ठा आई तो ईशावासम इदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत, सर्वत्र ईश्वर का वास है, लेस मात्र भी जगत कहीं है ही नहीं। प्रकृति पुरुषोत्तम परिवर्तित हो गई, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहां ता देख धरे धनु बाना। उस प्रेम का हमारा प्रवाह इतना उत्थान होते होते लाख परीक्षाओं को पार करते हुए जब उस शिव का स्पर्श किया, प्रकृति की सीमाओं से अतीत, शंकाओं से मुक्त, जहां उस निर्लेप अविनाशी तत्व का स्पर्श किया, इसके साथ ही न तो स्वर्ग स्वर्ग के रूप में रह जाता है, न नरक नरक के रूप में रह जाता है जिससे हम भयभीत हों, और न वैकुंठ वैकुंठ ही के रूप में रह जाता है जिसकी हम कामना करें। जहां भी दृष्टि पड़ी अपने आराध्य देव को खड़ा पाया। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। ये सब दूरी तय होती है नाम के प्रभाव से। नाम यदि लेते बन गया, अथाह भव सागर सूख जाता है, तो सूखे में तो कोई डूब के मरेगा नहीं, अर्थात सूख के गया कहां। ईशावासम इदम सर्वम, रामाकार भय तिनके मन। जब ये राम के आकार में परिवर्तित हो जाती है, बिना गोपाल ठोड़ नहीं कतहु नरक जात दो काहीं, ता फिर यही शिव की रात्रि हो जाती है। फिर ये जगत परमात्मा का धाम हो जाता है। उस पुरुष के लिए कहीं रंच मात्र भी गड्ढा नहीं है जिसमें फिसल के वो गिर जाए, डूब जाए। अर्थात शिव एक चरमोत्कृष्ट अवस्था है, योग साधना का परिणाम है। ऐसे योगेश्वर भगवान शिव, उन्हीं के शिष्य नारद, वो आदि योगेश्वर काशी में वास करते थे। उस शिव तत्व को प्राप्त करने वाला हर महापुरुष जहां भी शरीर छूटा एक पिंडी गाड़ दिया। ये पिंडी क्या, महात्मा किसी के दरवाजे दरवाजे जाकर उपदेश नहीं कर सकते। किसी जनपद में आए तो उनको उपदेश किया, उनके लिए परमात्मा की एक पाठशाला पवित्र स्थान बना दिया। उसका नाम है ज्योतिर्लिंग, शिवलिंग। लिंग माने होता है चिन्ह, स्कूल में पढ़ाया जाता है। स्त्रीलिंग, जिनमें स्त्रियों के चिन्ह पाए जाते हैं, वो स्त्री है। पुरुष लिंग, जिसमें पुरुष के चिन्ह पाए जाते हैं। नपुंसक लिंग, जिसमें नपुंसक के चिन्ह पाए जाते हैं, वो नपुंसक है। ज्योतिर्लिंग, सहज प्रकाश स्वरूप न तदभाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, ज्योतिर्मय परमात्मा, जिनके तेज के अंश मात्र से ही सूर्य चंद्रमा भी रोशनी पाते हैं, जब वो ज्योतिर्मय जो परमात्मा, उसका ये चिन्ह है, प्रतीक है। शिवलिंग का केवल इतना अर्थ है कि ईश्वर एक है, ज्योतिर्मय सत्ता एक है, उसके प्रति श्रद्धा लाओ। कालांतर में युग बीत गए तो भ्रांतियां हो गई। कोई कहता है इंद्रियों का फोटो है, कोई कुछ कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो महापुरुष एक वो चिन्ह बनाया, एक परमात्मा, एक ईश्वर, व्यापक, एक ब्रह्म या विनाशी। भगवान कण कण में व्यापक है, लेकिन है एक से सवा कभी हुआ ही नहीं आज तक। वो वृहद है, इसलिए ब्रह्म अविनाशी, उसका विनाश हो ही नहीं सकता। सत्य चेतन घन आनंद राशि, परम सत्य, असीम आनंद की राशि। भला भगवान रहता कहाँ है? अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। ऐसा परमात्मा सबके हृदय में वास करता है। अछत, कलेजा काट के ऑपरेशन करो, अलग फेंक दो, वो बचा रहेगा, उसको चोट नहीं लगेगी। अविकारी, आप कुकुर शियार गधा घोड़ा कुछ भी खाओ, आपके खाने से प्रयोजन नहीं। वो दृष्टा के रूप में है, हृदय में निवास करता, व्यापक है किंतु एक। तो भला उसको ढूंढे कैसे? तो नाम निरूपण नाम यतन्ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन्ते। पहले तो नाम का निरूपण करो कि नाम है किस प्रकार। निरूपण माने निराई गुड़ाई। किसान प्रतिकूल घास को उखाड़ के फेंक देता है, अनुकूल फसल को बचा लेता है, यह है निराई।
पहले निरूपण करो कि नाम कैसे जपा जाता है। क्यों कि राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है कहीं पत्थर है, इतना बड़ा अंतर, कहीं कंकड़ों में न उलझ जाए हम। पहले उसका निर्वाह करो और जब समझ काम कर जाए यत्न करो, तुम उसे पा जाओगे। भगवान प्रकट हो जाएगा हृदय वाला। तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, ईश्वर एक है, ब्रह्म एक है, ज्योतिर्मय तत्व एक है, परमानंदेश्वर, परम आनंद देने वाला ईश्वर एक है। एक परमात्मा का बोध कराता है ये शिवलिंग। वहां जागी पवित्र स्थान है, वहां बैठकर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ये हमें पढ़ाता है कि भगवान एक है। इसके अलावा इसका कोई प्रयोजन नहीं, कोई मतलब। ये ईश्वर का आध्यात्मिक पाठशाला होता है मंदिर। शांत चित्त से बैठ के भजन करना चाहिए। सब जगह भजन में मन भी तो नहीं लगता, ताकि बच्चा बच्चा उस एक परमात्मा की आध्यात्मिक विद्या से आप्लावित हो जाए, सुसंस्कारी हो जाए। इसीलिए मंदिरों का निर्माण उन महापुरुषों के द्वारा ही हुआ था। किंतु जब कभी वो भजन की प्रशस्त पथ पर आ जाएगा तो फिर मंदिरों में नहीं, अपने हृदय में बैठ के ढूंढेगा। श्रुतिक्सन ने हृदय में बैठ के ढूंढा, अत्रि ने हृदय में बैठ के ढूंढा, अगस्त ने हृदय में बैठ के ढूंढा। कोई महापुरुष ऐसा नहीं मिला हो जिसका भजन करने के लिए अलग मंदिर बना हो। बुद्ध पागलों की तरह जाके बैठा पीपल के नीचे, महावीर एक झाड़ी में, हमारे गुरु महाराजों एक जंगल में। वहां उन्हें उपलब्धि हो गई। जब कभी किसी ने पाया तो हृदय देश में। तो हृदय को संसार के संबंध से निर्लेप बनाने के लिए एकांत सेवन कोई करता नहीं। जब प्रभु रथी हो जाते हैं हृदय से, करुणा करके दया करके साधक को ले चलते हैं और करवा लेते हैं। मन बस होई तबई जब प्रेरक प्रभु वर्जे। ये अयुक्त मन तभी बस में होता है जब प्रेरक के रूप में स्वयं परमात्मा उतर आए, आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाए और हमारी रोकथाम करने लगे। करहूं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखी मैं तारी। भगवान ऐसे ही रक्षा करते हैं। भगवान एकांतवास दे देते हैं। भगवान को खुश करने के लिए घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं। काम क्रोध मोह लोभ कुछ मत छोड़ो। पाप करते हो तो एक फैक्ट्री और खोल लो, कोई फर्क नहीं। किंतु केवल एक बात याद करो, जो एक है, अविनाशी है, घट घट का वासी है, उन परमात्मा के प्रति श्रद्धा स्थिर करो। और उन प्रभु का जो बोध कराता हो, किसी एक नाम का, 2-2.5 अक्षर का एक नाम, ओम अथवा राम, किसी एक नाम को चुन लो। भगवान का तो कोई नाम ही नहीं। ये उनका संबोधन जो उसका बोध कराता हो, उस नाम को चुनो और उसका जाप शुरू कर दो। चलते फिरते उठते बैठते, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाही। राम बसे तिनके मन माही। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। करनित करही राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। तिनके ही शुभ सदन तुम्हारे। भगवान उनका हृदय आपका घर है। तो जीवन के हर मोड़ पर खाना खाते, सो जाते, पानी पीते, ड्यूटी पे जाते, प्रार्थना के साथ, विनय के साथ यदि नाम याद आए, तब तो भजन आपका भली प्रकार है। सुबह शाम बैठकर आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट समय अवश्य देना चाहिए। ये बच्चे समय दें, माताएं समय दें, पुरुष समय दें। बूढ़ सुग्गा नहीं पड़त। ये लोग जो कहते हैं बुढ़ोती में भजन करब, बुढ़ोती में भजन करब, कहीं धोखा न हो जाए, जीवन व्यर्थ न चला जाए। करना है तो अभी से कर लो, 5 साल की अवस्था से कर लो, जैसे ध्रुव ने किया, प्रहलाद ने किया, मीरा ने किया, पा गए। वो 5 ही साल की अवस्था से लाइन पकड़े थे। केवल लाइन पकड़ लो, सुमरण करो, पुकारो। जहां श्रद्धा से डोरी लगी तो भगवान रास्ता साफ कर देंगे। तो जो पाप पुराना वो भी खत्म हो जाएगा, नई फैक्ट्री खोले वो खत्म हो जाएगी। रुई के एक कोने में आग लग गई तो वो पड़ोसी का घरों बची ना, वो साफ हो जाएगी।
इसलिए कुछ छोड़ो मत, जो पकड़ना है, जिसके लिए दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला उसको पकड़ भर लो। तो हम अपने रास्ते पर हैं, अपने धर्म पर हैं, जो शाश्वत है, अविनाशी है, अपने तेज के अंश मात्र से सृष्टि का सृजन, पालन और परिवर्तन करता है, जो सबको धारण किए हुए है। वही है धर्म। जो उसके लिए श्रद्धा रख समर्पण करता वो है धार्मिक। सदगुरु के आदेश का पालन है धर्माचरण। एक परमात्मा के प्रति समर्पण और उसका सुमरन धर्माचरण, और इसके लिए संघर्ष झेलो। आगी आंच सहना सुगम, सुगम खड़ग की धार, नेह निबाहन एक रस, महाकठिन व्यवहार। आग में कूद जाना आसान है, बहुत सी बालाएं कूद जाती हैं। तलवार की नोक पर लड़के जूझ जाना आसान है, सुगम खड़ग की धार, किंतु नेह निबाहन एक रस, प्रेम का निर्वाह, एक रस निर्वाह कर लेना महाकठिन व्यवहार। यही पार्वती ने किया था। एक दिन शिव को पा गई। शिव को पाने पर शिव अलग नहीं रह गया, भगवान अर्धनारीश्वर। जो पार्वती वो शिव है, जो शिव है वो पार्वती। भगवान जब अपनाते तो अपने ही में समाहित कर लेते हैं, अपना स्वरूप दे देते हैं। यदि परमात्मा को पाना है तो पहले किसी शिव तत्वनिष्ठ सदगुरु को पकड़ो। रामचरितमानस में एक पॉइंट और बताना हमको। राम की प्राप्ति के लिए भगवान राम ने स्वयं निर्णय दिया कि शिव पद कमल जी नहीं रति नाही, राम ही ते सपने उन सुहाही। शिव के चरण कमलों में जिसकी प्रीति नहीं, वो भगवान को सपने में भी अच्छे नहीं लगते। भगवान उनकी तरफ देखना नहीं चाहते। वो तो गुबड़ा उड़ा से गया गुजरा, नाबदान का कीड़ा हो गया। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भक्त कर लक्षण एहु। बिना छल मन क्रम वचन से, विश्वनाथ, विश्व में जो नाथ हैं, सेवक नहीं है, स्वामी है, उस शिव के चरण कमलों में प्रीति। राम भक्त के केवल इतना ही लक्षण है। तो हमने प्रीति तो की, इनसे और खुश हो गए वो, अजीब बात। प्रीति तो मन कर्म वचन के विश्वनाथ के चरणों में, और भक्ति पूर्ण हो गई राम जी की। जेहि पर कृपा न करई पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। सत्रस्तम त्रिगुणमयी प्रकृति है, 3 मंजिला माया का महल है। तामसी, मध्यम, राजसी और सात्विक देवलोक पर्यंत इन तीनों त्रिगुणमयी प्रकृति को पार करके जो त्रिगुणातीत है वो त्रिपुरारी। प्रकृति पार है वो त्रिपुरारी, त्रिगुणातीत है वो त्रिपुरारी। तीनों पुरों को अरि माने काटना, समाप्त करके जो स्थित है, ऐसा कोई सदगुरु ने कृपा करे, वो मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। तो शंकर विमुख भक्ति चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। और वो शंकाओं से अतीत शिव तत्वनिष्ठ, उससे विमुख है और मेरी भक्ति चाहता है, वो नरकगामी है, मूढ़ है, बेचारे की बुद्धि बड़ी हल्की है। किंतु हम बहुते शिव प्रिय हों और भगवान को न चाहे तो तब भी धोखा। शंकर प्रिय मम द्रोही, शंकर का तो प्रेमी, सदगुरु की तो शरण में। लेकिन उनकी शरण जाके, उनके द्वारा हम सदगुरु की शरण क्यों जाते हैं? प्रभु को प्राप्त करने के लिए। और उनकी शरण जाके हम प्रभु को नहीं चाहते। मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास। और कहता भाई हमारा तो गुरु परमात्मा है, राम का तो दास और शिव का द्रोही। ते नर करही कल्प भरी, घोर नरक मोहबास। वे लोग एक कल्प माने एक जन्म घोर नरक में वास करते हैं। ईश्वर पथ में बीज का नाश नहीं है, सर्वथा नष्ट तो नहीं होंगे, लेकिन एक कल्प अवश्य नरक में वास करेंगे, एक जन्म। कल्प माने काया का परिवर्तन, सर्वथा नाश नहीं होंगे। और भी एक अति गोपनीय वार्ता, आज तक रहस्य में दबी रह गई वो बात, वो मेरा मत। भगवान राम कहते मेरा सिद्धांत, मुझे पाने की विधि। सबको हाथ जोड़ के कहता हूं,
भला उस परमात्मा को हाथ जोड़ने की क्या जरूरत थी? बात ही कुछ अटपटी। हठात विश्वास भी तो नहीं होता कि हमारी तरह ये भी तो खाते पीते उठते बैठते हैं, तो क्या गुरु? इसलिए परमात्मा राम ने बल देके कहा, और हूं एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। जो शंकाओं से अतीत शिव तत्व निष्ठ है, उनके भजन के बिना मेरी भक्ति कोई प्राप्त नहीं कर सकता। तो परमात्मा को पाना है तो शंकर एक माध्यम है, सद्गुरु एक माध्यम है। लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण ने कहा प्रभु सुख का स्रोत क्या? तो भगवान राम ने कहा लक्ष्मण भक्ति ताते अनुपम सुख मूला। अनुपम सुख की मूल तो भक्ति। तो बोले भगवान प्रदान कर दे तो मिले ही जो संत हो ही अनुकूला। मिलेगी तब जब संत अनुकूल हो। संत मिलना पर्याप्त नहीं, मिलने के बाद अनुकूल हो। जो भक्ति शिव दे सकता वही भक्ति तो संत दे रहे हैं। पीछे बताया कि शंकर के तन में जो विभूति है वो सदगुरु के चरण रज की देन है। संत जो संस्कृति का अंत, उनकी वो अनुकूल न हो तो भक्ति नहीं। शंकर अनुकूल नहीं तो भक्ति नहीं। पर्यायवाची शब्द है। आज जिन्हें हम तत्वदर्शी महापुरुष परमहंस कुछ भी कहते हैं, पूर्व वैदिक काल में वो शिव था, स्वयंभू था, शंकर था, संत पर्यायवाची शब्द है। तो यदि परमात्मा परम धाम है तो सद्गुरु ही उसकी साधना की जागृति पूर्ति पर्यंत पथ है। परमात्मा में प्रवेश का मेन गेट है। इसलिए शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। तो शंकर आदि योगेश्वर थे, शिव सबके पास है। ऐसे महापुरुष, प्रकृति पार स्थिति वाले महापुरुषों के बाहर भी संसार का विषय रूपी विष नहीं होता और भीतर भी नहीं होता, लेकिन गले में होता है। गले से वो संसारिक बातें करते रहते हैं। क्यों? कि उनसे जो टकराता है वो संसारी टकरा रहा है, उनका बोध कराने के लिए। शंकर जी के भगत सभी थे। वो भूतनाथ, भूत माने होता प्राणी। जो भी प्राण धारण करके जिंदा उसे भूत कहते हैं। गीता में है ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण भूतों के हृदय में वास करता है। भूत माने मरने के बाद जो कल्पना करते वो। भूत माने प्राणी, जिंदा जीवन प्राण धारण करने वाला हर प्राणधारी के हृदय में वास करता है। इतना समीप एकदम हृदय में तो देखते क्यों नहीं? तो बोले माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर भ्रम बस भटकता ही रहता है, इसलिए नहीं देखता। अर्थात हृदय स्थित ईश्वर की प्राप्ति के लिए शिव भूतनाथ, प्राणियों का यदि कोई आधार नाथ है, रक्षक है तो शिव है। तो ईश्वर हृदय में तो शरण किसकी जाए? तो तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भरत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्रापसि शाश्वतम। उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ, सर्वभावेन संपूर्ण श्रद्धा से जाओ। थोड़ा सा भाव संकट मोचन, थोड़ा सा भाव पशुपतिनाथ, थोड़ा सा मैहर देवी, हम तो 12 आने लिखोगे। पूर्ण श्रद्धा से जाओ। मान लो हमने सारी मान्यताएं तोड़ी और शरण गए तो लाभ क्या? कहते हैं तत्प्रसादात् पराम शांति, तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे। स्थानम प्रापसि शाश्वतम, उस स्थान को, उस घर को पा जाओगे जो शाश्वत है, अजर अमर है। सदा तुम्हारा घर रहेगा, सदा तुम्हारा जीवन रहेगा। एक राधिका गोपियां कृष्ण के वियोग में, कभी यदा कदा बड़ी भगत थी, संतों से आगे अवस्था उनकी थी। गोपियां कृष्ण के वियोग में बेहोश होकर गिर जाए, मूर्छित हो जाए। कृष्ण की उम्र 12-11 साल थी, लेकिन इतने नटखट, 60 साल वाले से बुद्धि आगे रही, भगवान ठहरे। तो कहा देखो कोई गोपी यदि मूर्छित होती हो तो मुझे बुला लेना, मैं मंत्र जानता हूं, झाड़ दूंगा। तो जहां गोपी मूर्छित हो तो भागी भागी जाएं गोपियां,
कन्हैया चलो, फलानी विशाखा सखी बेहोश हो गई। तो कृष्ण जाके देखे, इसका प्रेम सही है, इसकी आत्मा शुद्ध है, श्रद्धा सीधी मुझसे है, संसार में कोई वासना में कहीं इसका भाव नहीं है। जब विचार कर लें तब आहिस्ते से कान में कह दें, तुम चिंता मत करो, तो मुझे प्राप्त होगी। भला और भक्त को चाहिए क्या? मुस्कुराती हुई खड़ी हो जाए, छलकती हुई अपना धंधा करें। 15-50 केस हो गए। तो एक बुढ़िया गोपी थी, वो चिंता में पड़ गई। कन्हैया बड़ा नटखट, ये 84 गांव में तहलका मचाए पड़ा है, अब क्या ये खड़ियंत्र रच रहा है, क्या दाल में काला है। जब देखो तब ये छोरियां बेहोशी बनी रहती है, जरा पता तो लगाऊं। तो वो भी अपना झाड़ू लगाते लगाते बेहोशी का अभिनय किया और गिर पड़ी। अब बहुएं भाग के गई, बोले कन्हैया जल्दी चलो, वो जो बुढ़िया गोपी है वो मूर्छित हो गई। कृष्ण बोले भगवान जान गए कि ढोंग किए है। बोले ये सफेद बाल वालों के ऊपर मेरा मंत्र काम करता ही नहीं। बोले अरे, लेकिन सब पीछे पड़ गई, नहीं कन्हैया जरूर चलो जरूर चलो, ढकेल के लाए। कृष्ण ने देखा कि ढोंग किए है, तुरंत कहा देखो ये मूर्छित नहीं है, इसको भूत लगा है, एक डंडा लाओ। अब बुढ़िया शक पकाई कहीं ठोकाई न करे। इतने में सड़ाक सड़ाक जहां 4 डंडा लगा तो उठ के डंडा पकड़ लिया। न मार न मार, न मैं मूर्छित हुई हूं न मोके भूत लगा है, मैं तो ये जानना चाहती थी तू कान में कहता क्या है। बस इसलिए बाल सफेद हो गए पूरी देहा के, लेकिन हृदय नहीं सफेद हुआ, कपट अपनी जगह पर, मन नहीं साफ हुआ, तो भगवान के दरबार में कोई स्थान नहीं है। ये तो एक उदाहरण है। गोपिया माने होता गो माने मन सहित इंद्रिय। जब ये उदंड होती है तो गो रक्षा करो इनकी, जब रक्षित हो गई तो ईश्वर की ओर प्रवाहित हो गई, एक तार लग गई तो गोपियां सिवाय भगवान के उनका कोई व्यसन नहीं था, कोई संकल्प नहीं था। उस वक्त भगवान सने धड़ाधड़ अपने धाम का सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन आयु के दिन पूरे कर लिए, बाल पक गए और मन, बाल सफेद हुए, मन सफेद नहीं हुआ, हृदय नहीं शुद्ध हुआ, तो भगवान धोखे में कभी नहीं आते और हम किसी को धोखा दे भी सकते हैं। इसलिए मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई।